हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय इनसाइट्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कि संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर। ये टॉपिक बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन के अंदर आता है। इस वीडियो के पहले हम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन 10 पॉइंट्स के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होते हैं। ये 10 पॉइंट है: डेफिनेशन, कॉज ऑफ ओरिजिन, एग्जाम्पल्स, ट्रांसमिशन मेथड्स, ग्लोबल इम्पैक्ट, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंटिव मेजर्स, ट्रीटमेंट अप्रोचेस, रिस्क फैक्टर और हेल्थ सिस्टम बर्डन। तो देखते हैं डिफरेंस क्या है संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों के बीच। फर्स्ट डिफरेंस है डेफिनेशन का। Communicable diseases are infectious and can be passed from one person to another। यानी कि संचारी रोग जो होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। वहीं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो होते हैं आर नॉट कंटाजियस एंड डू नॉट स्प्रेड बिटवीन इंडिविजुअल। यानी कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होते हैं, उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। अब देखते हैं कॉज क्या होता है। कम्युनिकेबल डिसीज आर कॉज बाय पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और पैरासाइट्स। यानी कि संक्रामक रोग जो होते हैं वो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जैसी परजीवियों के द्वारा होते हैं। वहीं जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं वो फैक्टर्स जैसे कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के कारण होते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल्स क्या होते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज के एग्जाम्पल्स होते हैं इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस और मिजल्स। वहीं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के एग्जाम्पल है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, लंग डिसीज और कैंसर। ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो जो कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं कैन स्प्रेड थ्रू वेरियस मीन्स सच एज फिजिकल कॉन्टैक्ट, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, कंटामिनेटेड फूड और वाटर एंड इंसेक्ट बाइट। यानी कि संचारी रोग जो होते हैं वो शारीरिक संपर्क से, हवा में फैली बूंदों से, दूषित भोजन, पानी और कीड़ों के काटने से हो सकते हैं। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होते हैं, इसलिए वो इन प्रकार से नहीं फैलते हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है? तो कम्युनिकेबल डिसीजेस आर ऑफन मोर प्रीवेलेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज विथ पुअर सैनिटेशन। यानी कि ऐसा देखा गया है कि जो जो कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि विकसनशील देशों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पे पुअर सैनिटेशन होता है, जहाँ पे अस्वच्छता होती है, उन जगह पर ये डिसीज ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं आर बिकमिंग मोर कॉमन वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे विश्व में देखने को मिलते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन पूरे विश्व में फैल चुका है। लोग लाइफस्टाइल अच्छे से नहीं जी रहे हैं, उनकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है और वो डाइट भी अनहेल्दी नहीं ले रहे हैं, इसलिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। ड्यूरेशन क्या होता है? कम्युनिकेबल डिसीज जो होते हैं वो अक्यूट होते हैं। इसका मतलब है कि वो बहुत जल्दी विकसित होते हैं और बहुत कम समय तक ही वो हमारे शरीर में रहते हैं। जैसे कि हमें जब फीवर होता है तो हम अगर मेडिसिन ले लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। इसलिए कम्युनिकेबल डिसीज जो होते हैं वो अक्यूट होते हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए अल्पकालिक होते हैं। इसमें एचआईवी एड्स उसका एक एक्सेप्शन है। वही नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो होते हैं, यानी कि जो गैर संचारी रोग होते हैं वो क्रॉनिक होते हैं, यानी कि धीरे धीरे शरीर में बनते हैं और काफी समय तक रहते हैं। जैसे कि डायबिटीज, हार्ट अटैक एक दिन में तो किसी को नहीं होते हैं, वो पिछले कई कारणों से बहुत समय तक शरीर में बनते रहते हैं और उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन रहते भी काफी समय तक हैं और एक दिन में ठीक भी नहीं होते हैं। इसलिए जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं वो क्रॉनिक होते हैं और उनकी प्रोग्रेस शरीर में धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे समय के साथ वो शरीर में प्रगति करते हैं। अब देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिसीज की। कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन ऑफन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीन, सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिस। यानी कि अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं, सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, हाइजीन का ध्यान रखते हैं, तो हम कम्युनिकेबल डिसीज की रोकथाम कर सकते हैं। वहीं जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं उन्हें हम अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करके, बैलेंस डाइट का यूज करके और अल्कोहल और स्मोक से दूर रह के हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट अप्रोचेस। कम्युनिकेबल रोगों को या फिर संचारी रोगों को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे?
Communicable diseases usually require medication like एंटीबायोटिक और एंटीवायरल ड्रग्स। यानी कि जब संचारी रोग होते हैं तो उनके मेडिकेशन के लिए हमें एंटीबायोटिक और एंटीवायरल की ज़रूरत पड़ती है। वहीं जो गैर संचारी रोग होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट करना पड़ता है। हमें अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करना पड़ता है और हमें कभी-कभी सर्जरी भी करवानी पड़ती है। जैसे अगर कोई हार्ट का पेशेंट होता है तो उन्हें कहा जाता है कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। सो इस प्रकार से लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करके हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ सिस्टम बर्डन। यानी कि जब कोई कम्युनिकेबल डिसीज होता है तब हमारी गवर्नमेंट को रैपिड या फिर क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कि जब कोरोना का समय उस पैंडेमिक का समय आया था तो गवर्नमेंट क्विक डिसीजन लेती थी उस रोग की रोकथाम करने के लिए। यानी कि उससे हमें जल्दी से जल्दी हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं उस रोग को दूर करने के लिए या उन्हें प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए हमें एक लंबी ड्यूरेशन का या फिर एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करना पड़ता है। जैसे कि अगर भारत देश में कैंसर बहुत हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक लंबी प्रोसेस की मैनेजमेंट या लंबी प्रोसेस या लंबा एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि हम इन रोगों को फ्यूचर में होने से रोक सकें। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होते हैं वो इन्फेक्टेबल इंडिविजुअल से या फिर सैनिटरी एनवायरनमेंट से होते हैं या फिर ये दोनों चीज़ें इसके जो जोखिम के कारक हैं जिनके कारण कम्युनिकेबल डिसीज़ हो सकते हैं। वहीं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो है अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, टोबैको यूज़ और अल्कोहल कंजम्पशन। तो इन रिस्क फैक्टर के आधार पर भी हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो आज हमने इन 10 पॉइंट्स के माध्यम से जाना कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।